क्लास 10 वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से लिबरल रेवोल्यूशंस हुए इन 1848 बिकॉज ऑफ द हार्डशिप, हंगर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। तो उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम अभी कवर अप करेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट लिबरल रेवोल्यूशंस का रह गया था कि सिर्फ लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने रिवोल्ट नहीं किया, उस लिबरल रेवोल्यूशनरीज की ट्रेल में शामिल थी वुमेन्स भी। उनके लिए भी टाइम था कि वो रिवोल्ट करें और अपने जितने भी राइट्स हमको रिकवर करें। राइट्स कौन से हैं यहाँ पे? डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज राइट ऑफ द वुमेन। चिल्ड्रन, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस वक्त भी जब ये रिवोल्ट चल रहा है लिबरल रेवोल्यूशंस का और लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली है और अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिए हैं, तब भी वुमेन सिर्फ गैलरी में खड़ी रहती है और सिर्फ देखती रहती है। दे वर ओनली एंटरटेन्ड एज ऑब्जर्वर्स। उसके अलावा उनका कोई भी डिसीजन, उनका कोई भी अधिकार या उनको बोलने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। तो फॉर दिस दे वर फाइटिंग। गैलरी में क्या कंडीशन थी उनकी, ये 1 मार्क क्वेश्चन मोस्टली रहता है कि एक एग्जांपल दीजिए जिससे कि आप ये दिखा सकें कि वुमेन की क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज द रेपुटेशन ऑफ वुमेन। सो वुमेन्स वर ओनली अलाउड एज ऑब्जर्वर इन द गैलरी इन द पार्लियामेंट, राइट। ओके, अब बात करते हैं। थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हुआ। देखो, जब कंजर्वेटिव्स को लगा या जो मिलिट्रियल है, जो मोनार्क है, व्हेन दे रियलाइज्ड कि अब लोग हमारे कॉन्फिडेंस में ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, ठीक है, हमें थोड़े थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि वो लोग ये बात समझे कि वी आर चेंजिंग, ठीक है, थिंग्स विल गेट चेंज। और बदलाव लाने के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें की, जैसे कि उन्होंने क्या किया, सर्वडम और बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर आपको पता होगा, क्लास 9 में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, दैट इज बंधुआ मजदूरी, ठीक है। तो बाउंडेड लेबर जो था उन्होंने बंद कर दिया, लोगों को दिखाया कि देखो हम चेंज कर सकते हैं, चेंज सिर्फ रिपब्लिक डेमोक्रेसी से नहीं आ सकता, वी कैन ऑल्सो डू समथिंग इन योर फेवर, समथिंग इन योर बेनिफिट। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कुछ चेंजेस उनको समझ में आएगी करने जरूरी है, और वो उन्होंने किए कंजर्वेटिव्स ने। दैट इज सर्वडम उन्होंने बंद कर दिया, बॉन्डेड लेबर बंद कर दी। कहां पर? हैब्सबर्ग एम्पायर में एंड इन रशिया, राइट। तो वाई का जो आंसर है वो मैं आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि कंजर्वेटिव्स को ये बात समझ में आ रही थी कि चेंज इज नेसेसरी। अब लोगों को बिना थोड़ा बहुत बदलाव किए, बिना थोड़ा बहुत उनको रिलैक्सेशंस दिए, उनकी थोड़ी बहुत मांगे पूरी किए हुए, उनको आप किसी भी चीज के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रीस्टोर योर पावर, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक ऑफ द डे है, वो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, 5 मार्क का टॉपिक है ये, कि we have 3 unifications in the chapter: unification of Germany, unification of Italy and unification of Britain, right? तो आप एक गैसेपी मोजानी का कंट्रीब्यूशन आप देख चुके हो। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी में मेकिंग होना शुरू हुआ, यूनिफिकेशन आना शुरू हुआ, ठीक है। मेकिंग यूनिफिकेशन इज द टाइटल, मेकिंग ऑफ मीन्स क्रिएटिंग यूनिफिकेशन इन द कंट्री। So 1 mark question before we move forward with the concept, that is junkers क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि what is junker। तो junker कहा गया है, junker is a word, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क में बोर्ड ने पूछा है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में, जंकर्स किसे कहते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी आते हैं एंड बिटवीन द एनसीईआरटी आते हैं। तो जंकर आर द रिच एंड लार्ज लैंड ओनर्स, वो बड़े बड़े लोग, वो कैपिटलिस्ट लोग, इनके पास बहुत लैंड थी, बहुत पैसा था, हमने उनको जंकर्स कहा है यहाँ पे, ठीक है। जंकर क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली की। चिल्ड्रन सी, नाउ दिस इज द टाइम when different liberal revolutionaries were fighting for their independence, for the unification of the country, for making a country as a nation state. I hope मेरे बीच में इंग्लिश में लाइन इस्तेमाल करने से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही होगी। इन केस हो रही है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, so that I may be able to keep the lectures in full हिंदी, ठीक है। वैसे मेरे मिक्स रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि लिबरल रेवोल्यूशंस इस टाइम तक अलग अलग जगहों पर क्या कर रहे थे, लोगों को एक नेशन स्टेट की तरह इमर्ज होने के लिए एस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। पर ये ऑटोक्रेटिक रूल, मिलिट्रियल रूल, मोनार्क होने नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल। दे डोंट वांट दिस टू हैपन। उन्होंने बहुत कोशिश करी इन चीजों को क्रश करने की।
तो जर्मनी में जो यूनिफिकेशन आया वो किसकी वजह से आया, ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो मार्क है हमारे लिए। और एक बड़े लीडर जिनका नाम आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन में ध्यान रखना है, इज ऑटो वन बिस्मार्क। सी चिल्ड्रन, ऑटो OTTO वन बिस्मार्क, राइट। इनका जर्मनी में रहा है कंट्रीब्यूशन। ये आर्किटेक्ट भी बोले जाते हैं इस प्रोसेस के, किस प्रोसेस के, यूनिफाइंग जर्मनी, ठीक है। इन्होंने मदद ली ये सब करने के लिए, इन्होंने वॉर किए, 3 वॉर लीड किए थे, वो हम पढ़ेंगे आगे। पर किसकी मदद से किया इन्होंने, रशियन आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की वजह से, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो रशियन आर्मी थी, वो अब मेकिंग ऑफ जर्मनी में इनकी मदद कर रही थी, क्योंकि अब जर्मनी वो टाइम है कि जो छोटे छोटे उसकी फेडरेशंस थी ना, उन छोटी छोटी फेडरेशंस को वो रिमूव करके एक पूरा यूनियन नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। छोटे छोटे टुकड़ों में एम्पायर्स को चलने देना नहीं चाहते थे। तो ये जो है अब हम देखेंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क का क्या कंट्रीब्यूशन रहा जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने में। पर्शिया won 3 wars against Austria, Denmark and France in 7 years। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि ऑटो वन बिस्मार्क ने 3 wars किए, I've told you recently। तो 3 वॉर उन्होंने 7 साल के अंदर किए और पर्शिया तीनों वॉर ऑटो वन बिस्मार्क की वजह से जीत गया। और वो किस किस के अगेंस्ट जीता, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, राइट। अब जनवरी 1871 में विलियम वन को एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया, प्रोक्लेम्ड कर दिया गया। ये आपके स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। ये अगर आप याद कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये एनसीईआरटी वर्ड्स हैं कि विलियम वन को प्रोक्लेम कर दिया गया एज ए एम्परर, which this ceremony, ये जो सेरेमनी थी इनको एम्परर बनाने की, this was held at Versailles, at the palaces of Versailles। Versailles आपको पता ही है भाई क्या है, ठीक है भाई, 9th क्लास का ये सबसे पहली चीज थी कि Versailles was a palace of Louis XVI, राइट। तो ये जनवरी 1871 की बात है बच्चों। अब देखो, जिस दिन फाइनली सुबह ऐसा होने वाला था कि एक नई जर्मन एम्पायर बनने वाली थी, वो डेट थी 18 जनवरी 1871, राइट। 18 जनवरी 71 को क्या हुआ, जितने भी आर्मी थी, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि अब तो नई जर्मन एम्पायर बनने वाली थी, तो रिप्रेजेंटेटिव थे, आपकी आर्मी थी और उसमें मौजूद थे ऑटो वन बिस्मार्क भी। ये सारे लोगों की प्रेजेंस में एक नया जर्मन एम्पायर बन गया। किसकी हेल्प से बना, हु वाज लीडिंग द एम्पायर, ऑब्वियसली किंग कैसोवेलियम वन, राइट। अब ये सारी चीजें हो गई उस दिन सुबह 18 जनवरी को। फिर बैठ के एम्फोसिस किया गया कुछ एजेंडा को, जो कि ध्यान में रखना था अपने कंट्रीमैन के लिए। एंड दोज एजेंडाज वर मॉडर्नाइजिंग करेंसी, ठीक है, कि जो करेंसी चल रही है, जो वैल्यू चल रही है करेंसी की, जो कि जर्मनी में क्लास 9 में आपको याद होगा, जिसकी एकदम वैल्यू ड्रॉप डाउन हो गई थी, उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे उसका इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो अपने करेंसी को हमें मॉडर्नाइज करना है, बेहतर बनाना है, बैंकिंग सिस्टम बढ़िया करना है। ये कुछ इनके एस्पेक्ट थे जिसपे लोग बैठ के सब मिलके काम करने वाले थे। देन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम बेहतर करना था अपना, भाई जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटरी और जुडिशरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको ज्यादा से ज्यादा पावर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों पे फोकस करके, इन चीजों पे ध्यान रख के, 3 वॉर करके, उसके बाद एक सुबह एक वर्सलीज पे एक एम्परर के साथ एक पूरा एम्पायर खड़ा करके, इन द प्रेजेंस ऑफ आर्मी, इन द प्रेजेंस ऑफ एलाइड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑटो वन बिस्मार्क, ये सब कुछ करना, ये पूरे जर्मनी के जो बचे हुए लोग, जर्मनी थी ना जो हिस्से थे, उनके लिए एक मार्क बन गया, एक मॉडल बन गया कि देखो इस तरीके से अगर आप करोगे तो यू विल बी एबल टू यूनिफाइड योर पर्टिकुलर स्टेट। तो इस तरीके से ऑटो वन बिस्मार्क ने तीनों वॉर्स को जीत के अपने लिए एक विक्ट्री हासिल की और किंग को एक नए एम्पायर की क्रिएशन के लिए मोटिवेट किया, ठीक है। और जो सिचुएशन थी वो बेहतर हो पाई जर्मनी की, और जर्मनी ने इस तरीके से फाइनली अपनी यूनिफिकेशन को अचीव कर लिया। देखो बच्चों, शुरू से आप एक बार जब इसको पढ़ने बैठोगे ना, यू विल फील इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। ऑटो वन बिस्मार्क का छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन था, भाई 3 वॉर जीत गए, 7 साल लगे उन्हें ये करने में। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने राजा को चुना, दैट इज 71 में विलियम वन प्रोक्लेम किया उनको राजा वर्सलीज के पैलेस पर। उसके बाद 18 जनवरी को सुबह सबकी प्रेजेंस में एक नई एम्पायर खड़ी करी गई, जिसमें एम्फोसिस किया गया कुछ पॉइंट्स पे, दैट इज मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम
और ये एक बन गया मॉडल पूरे रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए। तो बस यही आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है और यही आपको याद रखनी है, बहुत मुश्किल नहीं है। विलियम का किस्सा है यहाँ पे, कैसर विलियम 1 का। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये ध्यान रखा करो, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, यू डोंट नो, आई डोंट नो, इट इज बिट ट्रिकी, ठीक है। और 1 मार्क को जो बच्चे 95 प्लस के सपने देख रहे हैं वो किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो, 3 मार्क हो या 5 मार्क हो। ये जो क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, इनमें से एक यूनिफिकेशन पेपर में आएगा, चॉइस में आता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में। तो जो आपको यूनिफिकेशन बेहतर समझ में आ रही है उसको तैयार कर लो, एक तो बेहतर तरीके से तैयार कर लो, जैसे मजीनी वाली कर लो, ऑटो एंड बिस्मार्क वाली कर लो, एक और आएगी वो भी पढ़ लो, उसको भी देख लो, 2 और आएंगे भी, तो ब्रिटेन की भी आएगी, तो अच्छे से आराम से देख लीजिए। Then sit and prepare your all notes on the basis of the understanding of your chapter. Also, I will provide you some note makings. Till then, stay healthy, stay happy.